नमस्कार। पिछले वीडियो में हमने चित्रसूत्रम के 35वें अध्याय, जो कि 9 अध्यायों में से प्रथम अध्याय माना जाता है, उसके बारे में चर्चा करी थी। इस वीडियो में हम उसके द्वितीय अध्याय, जो कि प्रमाण वर्णन है, उसके बारे में विस्तृत चर्चा करने वाले हैं। तो द्वितीय अध्याय का नाम है प्रमाण वर्णन। और इस प्रमाण वर्णन में मार्कंडेय जी ने वज्र से कहा कि अब मैं प्रत्येक अंग का विभाग पूर्वक व्याख्यान करने जा रहा हूँ। तो इस तरीके से उन्होंने पूरे शरीर के एक एक अंग प्रत्यंग के प्रमाण के बारे में बहुत ही विस्तृत जानकारी दी है। तो उसी की शुरुआत करते हुए हम सबसे पहले चलते हैं मस्तक की ओर। तो सबसे पहले उन्होंने मस्तक के बारे में बताया कि मस्तक की लंबाई का विस्तार 12 अंगुल होना चाहिए। और 12 अंगुल क्यों होना चाहिए? ऐसा इसलिए कहा जाता है कि हंस को भी 12 अंगुल ही बताया गया है। हंस की स्थिति 12 अंगुल है और 12 ही आदित्य होते हैं जिनसे प्रकाश का जिनका द्योतक माना जाता है और जिससे सारा विश्व प्रकाशित होता है। तो साथ ही साथ 12 के 12 सूर्य जो है वो भी मस्तक में ही रहते हैं, इसीलिए मस्तक का परिमाण जो है वो 12 अंगुल दिया गया है। इसके बाद हम ललाट की बात करें तो ललाट 4 अंगुल ऊंचा और 8 अंगुल लंबा होना चाहिए। चित्रसूत्रम के हिसाब से ललाट 4 अंगुल ऊंचा और 8 अंगुल लंबा होना चाहिए। तो ललाट दोनों आंखों के ऊपर त्रिपुटी से शुरू होता है, इसलिए धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये चारों पुरुषार्थ को प्राप्त करने वाला यही होता है। क्योंकि बुद्धि आज्ञा चक्र के ऊपर से ही आती है, तभी आज्ञा चक्र और ब्रह्मारंध्र के बीच की स्थिति 4 अंगुल बताई है। और 4 अंगुल का तात्पर्य पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण से भी है, जिन्हें हम 4 दिशाएं कहते हैं। इन चारों दिशाओं के चारों कोणों को लेकर अष्टकोण बना और यही अष्टकोण अष्ट सिद्धियों का भी प्रतीक है और अष्ट सिद्धियां भी इसी मस्तिष्क में रहती हैं। इसलिए ललाट को 4 अंगुल ऊंचा और 8 अंगुल लंबा बताया गया। अब हम दोनों कनपटियों की बात करते हैं। तो दोनों कनपटियां 4 अंगुल लंबी होनी चाहिए। कनपटियों के 4 अंगुल लंबे होने से मतलब है कि जैसे सत्य और असत्य को लेकर ही सारी सृष्टि होती है और सत्य के भी 2 पक्ष हैं और असत्य के भी 2 पक्ष हैं। तो दोनों कनपटियों का संबंध कानों से भी है। और जैसे ब्रह्मा निर्गुण और सगुण दोनों होता है, तो निष्कर्ष ये निकलता है कि यह सत्य है, यह असत्य है। शब्द असत्य होते ही नहीं है, मात्र स्थितियों का ही भेद होता है। इसलिए कनपटियों को 4 अंगुल लंबा होना चाहिए। इसके पश्चात अब हम बात करते हैं कपोल की। कपोल 2 अंगुल ऊंचे और 5 अंगुल लंबे होने चाहिए। तो 2 अंगुल ऊंचे का मतलब यह है कि जैसे कानों के माध्यम से सुनना और मुंह से बोलना है, तो इनके बीच की स्थिति का नाम कपोल है। और कपोल की 2 ऊंचाई जो है 2 अंगुल करने से भी मतलब है कि वह आंखों से देखने वाले पदार्थों को भी समझता है, कान से सुनने वाले पदार्थों को भी समझता है और मुंह से भी संपर्क उसका बना रहता है। तो जिस तरीके से आंखें सीधी देखती है, तो देख पाना, समझ पाना और बोल पाना। और मुस्कान, जब हम मुस्कुराते हैं तो उसमें भी जो थोड़ा सा संकोच में कानों का भी थोड़ा सा ऊर्ध्व और कभी नीचे करने में सहायक होने के कारण कपोल को 2 अंगुल ऊंचा किया गया है। और कपोल के 5 अंगुल लंबा होने से मतलब है कि हम जो देखेंगे, सुनेंगे या बोलेंगे, उसका प्रभाव कपोल पर ही पड़ता है। तो आंख, कान, नाक, जिह्वा, मुख, ये 5 रंध्र बताए गए हैं और इन सबका संबंध ऊर्ध्वा से है, जिसे हम त्रिपुटी कहते हैं। तो त्रिपुटी के अंदर जो भी विचार आएंगे उसका संबंध कपोल से ही होगा। और 5 प्रकार के वायु, जैसे प्राण, अप्राण, व्यान, उदान और समान, इसका स्पंदन भी इसके अंदर ही होता है। इसलिए कपोल को 5 अंगुल लंबा किया गया। और एक कारण हम कह सकते हैं कि जैसे 5 तत्वों में आंखों के अंदर भी एक पंचीकरण सिद्धांत विकसित होता है, जैसे आकाश, वायु, पृथ्वी, जल और तेज सब विद्यमान है और यही पंच कर्मेंद्रिया कहलाती है। अतः 5 अंगुल लंबा कपोल इसीलिए रखा गया। इसके पश्चात अब हम बात करते हैं
ठुड्डी की, जिसे इसमें चित्र सूत्र में हनु कहा गया है। तो हनु का विस्तार 4 अंगुल होना चाहिए। जब हम बोलते हैं तो जो ठुड्डी है उसके अंदर कंपन होता है और ये मुख के ठीक नीचे की स्थिति होती है। जैसे हनुमान जी का नाम इसीलिए रखा गया है क्योंकि उनका हनु क्षेत्र यानी ठुड्डी बहुत प्रशस्त है। तो हनु में आंख, नाक, कान, कपोल इत्यादि के द्वारा जो भी विचार आएंगे उसको जिह्वा द्वारा बोलना शुरू करें तो बगैर ठुड्डी के संयोजन के वाणी निकल ही नहीं पाएगी। तो वाणी को निकलने के लिए ठुड्डी के अंदर जो उतार चढ़ाव होगा उसमें से भाव निकलेगा कि चारों प्रकार के प्राणियों का कल्याण हो, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति हो। इसलिए ठुड्डी का विस्तार 4 अंगुल बताया गया है। इसके पश्चात कान के बारे में चित्र सूत्र में कहा गया है कि कान 2 अंगुल चौड़े और 4 अंगुल लंबे होने चाहिए। 2 अंगुल चौड़े का तात्पर्य है कि कान में शब्द जो एक बार जाता है वहीं रुक जाता है और फिर अंदर चला जाता है। अतः 1 अंगुल उसका बहिर्रूप होना चाहिए और अंगुल का ही उसका आंतरिक स्वरूप भी होना चाहिए। इसके पश्चात 4 अंगुल लंबाई के बारे में ऐसा कहा जाता है कि शब्दों का कान में प्रवेश एक झंझावत के रूप में होता है। अतः इसके लिए पर्याप्त जगह चाहिए, तभी लंबाई 4 अंगुल रखी गई है। और कान के बीच का जो रंध्र 1 अंगुल विस्तृत होता है, इसका तात्पर्य यह है कि शब्द ब्रह्म तो एक ही है और शब्द पूरे संसार में व्याप्त है। अतः विराट की एकता के लिए अंदर का जो रंध्र है कान का, उसकी लंबाई 1 अंगुल बताई गई है। इसके पश्चात चित्र सूत्र में नाक के बारे में बताया गया है। नाक 4 अंगुल लंबी होनी चाहिए। उसका आगे का हिस्सा 2 अंगुल ऊंचा होना चाहिए। तो नाक जो है वो गंध ग्रहण करने की क्रिया का नाम है। तो जब गंध नाक के नजदीक पहुंचता है तो उसका स्वरूप गंध के अनुरूप ही होगा, लेकिन उस स्वरूप को जब हम बाह्य रंध्र तक ले जाते हैं तो 4 अंगुल के माध्यम से वह त्रिपुटिका जहां मिलती है वहीं पहुंच जाता है। तो सूक्ष्म, स्थूल, सूक्ष्मतर और सूक्ष्मतम, ये जो 4 स्वरूप है वो 1 अंगुल के ही विग्रह हैं। जैसे स्थूल गंध, सूक्ष्म गंध, सूक्ष्मतर गंध और सूक्ष्मतम गंध। और जो भी बिंदु की आराधना की जाती है उसमें मस्तिष्क, आंख, नाक, कान चारों का सम्मिलन यहीं पर होता है। इसलिए नाक का पैमाना 4 अंगुल लंबा बताया गया है। और नाक का जो अग्रभाग है 2 अंगुल ऊंचा और 3 अंगुल लंबा होना चाहिए। और 3 अंगुल लंबाई से मतलब है कि सत्व, रज और तम की त्रिगुणात्मिका सृष्टि में प्रत्येक पदार्थों में यही 3 गुण मौजूद रहते हैं और यही सृष्टि का रहस्य है। अतः 3 अंगुल लंबा इसीलिए कहा गया। और अग्रभाग जो है वो 2 अंगुल कहा गया है क्योंकि 2 में जीव और ब्रह्म इन दोनों की परिकल्पना हम कर सकते हैं। इसके पश्चात नासापुट की बात करते हैं। नासापुट 1 अंगुल चौड़ा तथा उनका घेरा 2-2 अंगुल का होना चाहिए। तो 1 अंगुल से तात्पर्य है कि एकत्व की अभिव्यक्ति। नासापुट के 2 रंध्रों में ईड़ा और पिंगला के माध्यम से प्राण अपान की क्रिया चलती है और वायु जब बाहर निकलता है तभी नाक के अंदर स्पंदन होता है और बोलने के कारण नाक फूलती है। इसलिए इसका घेरा 2-2 अंगुल बताया गया है। और ओंठ की बात करें, होठ के मध्य का भाग अर्ध अंगुल होना चाहिए, मतलब आधा अंगुल। अर्ध अंगुल का तात्पर्य अर्ध मात्रा से है क्योंकि व्यंजन भी अर्धमात्रिक होता है, इसलिए होठ अर्धमात्रिक कहे गए। और होठ 1 अंगुल चौड़ा होना चाहिए क्योंकि मुख 4 अंगुल लंबा होता है। तो यहाँ होठ का तात्पर्य है कि जब हम किसी शब्द को बोलना चाहेंगे तो होठ के अंदर विकृति होती है, विवृति होती है और वो आगे बढ़ता है। तो एकत्व की अभिव्यक्ति इसमें भी होती है। इसलिए मुख की लंबाई 4 अंगुल का तात्पर्य है कि परा, पश्यंती, मध्यमा और बैखरी। तो अभिव्यक्ति जब मुख के अंदर जाएगी तो इस तरीके से एक एक करके वह मूलाधार में चली जाएगी और वो परा कही जाएगी। और यदि नाभि में जाएगी तो पश्यंती कहलाएगी और अगर हृदय में जाएगी तो मध्यमा कहलाएगी और जब वो बाहर आकर निकलेगी तो वो बैखरी कहलाएगी। तो इस प्रकार वाणी के चारों विधाओं को अभिव्यक्त करने के लिए मुख को 4 अंगुल होना चाहिए। और होठ जो है वो होठ को ही अधरोष्ठ और उत्तरोष्ठ कहते हैं क्योंकि ऊपर का होठ जो है वो उत्तरोष्ठ कहलाता है और नीचे का होठ अधरोष्ठ कहलाता है। तो एक ऊपर वाला और नीचे वाला जो है इन दोनों को 1-1 अंगुल विस्तृत बताया गया है।
अब चिबुक की बात करते हैं तो होठ के जस्ट बिल्कुल नीचे चिबुक होती है और वह 2 अंगुल विस्तृत होनी चाहिए, यानी अधर और चिबुक के बीच में 2 अंगुल की दूरी होनी चाहिए। इसका तात्पर्य है कि नीचे का होठ और ऊपर का होठ के मिलने पर 2 अंगुल हो जाता है और उसका क्रियाकलाप बिना चिबुक के हो ही नहीं सकता, इसलिए इसको 2 अंगुल होना ही चाहिए। दांतों के बारे में कहा गया है कि दांत के परिमाण को 40 अंगुल की संख्या में अभिव्यक्त करते हैं। जैसे जो दृष्टाएं हैं चौघड़ हैं, जब मिलाकर सबके सब मिलाकर 40 ही होंगे, 32 दांत और 8 चौघड़। तो 8 का तात्पर्य है कि वाणी का अपना एक स्वरूप होता है। जैसे 8 में अष्ट सिद्धियां आती हैं, वाणी में अष्ट वर्ग आते हैं। अष्ट वर्ग क्या? अ, क, च, ट, त, प, य, श। ये अष्ट वर्ग होते हैं वाणी के, इसी कोटि में आते हैं ये। तो इनका विशेष उच्चारण इन होठों के बिना नहीं हो सकता है। और दांतों की ऊंचाई का परिमाप 1/2 अंगुल बताया गया है, अर्थात आधा अंगुल। और उसकी चौड़ाई जो है वो 1 अंगुल और ऊंचाई अंगुल का 12वां भाग बताया गया। तो ऊंचाई को आधा कहा तो नीचे का आधा और ऊपर का आधा मिलाकर एकत्व की अभिव्यक्ति हो गई है और यह वाणी की एकत्व की भूमिका का ही परिचायक है। नेत्र की बात करते हैं चित्र सूत्रम में, तो नेत्र 3 अंगुल लंबे होने चाहिए और इसमें भी त्रिगुणात्मिका ही सृष्टि है। जैसे आंख के कोर में सत रज तम 3 तत्व पदार्थ विद्यमान रहते हैं। कभी आंख सात्विक भाव को लेकर चलती है, तो कभी राजस भाव को, तो कभी तमस भाव को। इसीलिए आंखों को 3 अंगुल का विस्तार बताया गया है। और आंखों के अंदर का जो तारा है वो नेत्र का 1/3 हिस्सा होना चाहिए, क्योंकि मध्य भाग जिसकी गति दोनों तरफ से समान भाव से होती है और इसमें ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना को भी लिया जाता है, साथ ही सत रज तम को भी लिया जाता है। और क्योंकि तारा घूमता रहता है और उसमें उपयुक्त तीनों भाव स्थिति विशेष रूप से विद्यमान रहती है, इसलिए उसका नेत्र का 1/3 बताया गया है। और नेत्र की जो पुतली है वो नेत्र से 1/5 होनी चाहिए। मतलब इस दृष्टि में पंच तत्व की विशेषता है और आंखों की गणना भी उन्हीं तेजस पदार्थों में होती है। इसके पश्चात भौहें की बात करें, भौहें आधे अंगुल चौड़े और 4 अंगुल लंबे होने चाहिए। भावों की अभिव्यक्ति इन्हीं भावों से की जाती है। और हम जो प्राण अपान की क्रिया करते हैं या विनाश या विकास या विनाश का जो क्रिया है, ईड़ा पिंगला की, चंद्र और सूर्य की जो नाड़ियों की क्रिया है, वो सभी इन्हीं भौहों में होती है। क्योंकि एक भौं को तो चंद्र नाड़ी और दूसरी को सूर्य नाड़ी से संबंधित माना गया है। और एक प्राण क्रिया में सहायक है तो दूसरा अप्राण क्रिया में सहायक है, जिसको नेगेटिव यानी अभाव और पॉजिटिव यानी भाव भी हम कह सकते हैं। इसीलिए और इसको आधी अंगुल चौड़ी होने से मतलब है कि इसकी मात्रा इसके बाद में जो अर्ध मात्रा होती है, तो आज्ञा चक्र की अर्ध मात्रा जिसे हम त्रिपुटी कहते हैं, जहां केवल बिंदु दिखाई देता है, उस बिंदु के अत्यंत निकट होने से इसकी चौड़ाई आधा अंगुल बताई गई। और इनकी लंबाई 4 अंगुल बताई गई है, क्योंकि इसमें दोनों तरफ 4-4 अंगुल करके 8 अंगुल हो जाएंगे। तो बिंदुओं की 4 अवस्थाएं होती हैं, एक सत्य अवस्था को कहा जाता है तो दूसरा असत्य अवस्था को कहा जाता है। एक रात्रि का देवता है तो एक दिन का। इसलिए भ्रुकुटियों को भी 2 रूप में माना गया है, एक अंतर प्रकाश को स्पष्ट करने वाला और दूसरा बहिर्प्रकाश को स्पष्ट करने वाला। इसलिए इनके भी आंतरिक और बाह्य 2-2 भेद करके 4-4-8 किया जा सकता है। और फिलहाल जो भ्रू 4 होते हैं, तो भ्रू 4 अंगुल लंबे इसलिए कहे गए क्योंकि वो पूरी आंखों को ढक भी लेते हैं और प्रकाश को ढकने के लिए जो भौहें हैं वो एक ही आवरण ही है। और प्रकाश को आवृत करने के लिए भी भौहों को 4 अंगुल विस्तृत किया गया है, क्योंकि 3 अंगुल तो आंख है और आंख की ज्योति की सुरक्षा के लिए 4 अंगुल भौं तो होनी ही चाहिए। भौहें अगर ना रहे तो आंखों का सौंदर्य ही विकृत हो जाएगा। किसी वस्तु को बतलाने के लिए एक जो व्यूहन करना पड़ता है, तो आंख का तो बहुत वस्तुतः सौंदर्य है, वह भौहों का ही अवलंबन है। इसलिए भाव जैसे आंखों में झरते हैं उतरते हैं, उसी तरीके से भौहों में भी रहते हैं। ग्रीवा, हालांकि ग्रीवा से पहले आंख और कान के जो 4 अंगुल का अंतर बताया गया, उसकी चर्चा अगर हम करें तो भौहों को कामदेव का भी भ्रूचाप कहा गया है। आगे दोनों भौहों के बीच का अंतर 2 अंगुल का बताया गया है। और आंख और कान के जो छिद्र का अंतर है वो भी 4 अंगुल होना चाहिए।
तो आंख का, क्योंकि आंख को तेजस पदार्थ माना गया है और कान को वायवीय पदार्थ माना गया है, तो शब्द पहले कान तक जाएगा, वह भी 4 क्रम में है। और ये 4 क्रम है परा, पश्यंती, मध्यमा और वैखरी। इसलिए 4 अंगुल का अंतर दिया कि कान जो भी सुनेगा उसी आधार पर आंखों का भी विकास होगा। और वायु के संघात से शब्द की प्रतीति के बाद वही क्रमशः सूक्ष्मतम, सूक्ष्मतर, सूक्ष्म और स्थूल की अभिव्यक्ति होने के बाद आंखों के द्वारा देखने के लिए प्रवृत्त होगा। इसलिए कान और आंख के बीच 4 अंगुल का अंतर बताया गया। अब हम ग्रीवा की और गर्दन की ओर चलते हैं। तो गर्दन 10 अंगुल विस्तृत होनी चाहिए, क्योंकि हम जब किसी भी चीज के बारे में सोचते हैं तो सोचते सोचते अनाहत चक्र के बाद जब वो ऊपर जाता है तो विशुद्ध चक्र का स्थान है, तो यहाँ उसे 10 अंगुल की स्थिति रखनी पड़ती है। 10 अंगुल का तात्पर्य वह प्रस्तार है 10 दिशाओं का। भ्रूमध्य आकाश का स्थान है। आकाश में पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, अग्निकोण, नैऋत्य, वायव्य, ईशान, अर्ध और ऊर्ध्व, ये सारी 10 दिशाएं होती हैं। इसलिए 10 दिशाओं के माध्यम से हंस अपने स्वरूप को अभिव्यक्त करता है और सारे विश्व को देखने की शक्ति देने के लिए ग्रीवा को 10 अंगुल का विस्तार दिया गया है। वक्षस्थल, वक्षस्थल 21 अंगुल चौड़ा होना चाहिए। शरीर की बनावट पर ब्रह्म की बनावट के समान। और नास्तिक की भी अंत में शून्य की स्थिति आती है और आस्तिक की भी शून्य की स्थिति आती है। एक तत्व ही अनिर्वचनीय रह जाता है। और छाती जो है वो उसको भी 16 अंगुल का ही होना चाहिए। तो छाती को 16 अंगुल इसलिए बताया गया है क्योंकि षोडश तत्व है। षोडश कला पुरुष भी है, जिसमें भाव और अभाव दोनों रहते हैं। एक प्राण ऊपर जाता है तब अभाव, अपान नीचे आता है तब प्राण नीचे आता है। तो हृदय का चक्र षोडश कला से पूर्ण होता है। जब विराट पुरुष समाहित रहता है, भगवान कृष्ण ने अर्जुन से भी कहा था कि मेरे हृदय कोश में रहता हूं। हृदय काश जो है वो अनाहत, स्वादिष्ठान, मणिपुर, इसमें ओंकार की ध्वनि बराबर होती है और ईंडा और पिघला का व्यवहार भी यही चलता है। इसीलिए बीच में षोडश कलात्मक हृदय है और छातियों के बीच का अंदर इसीलिए 16 अंगुल बताया गया है। और छाती छाती और हसली जिसे हम कहते हैं उसका अंतर भी 6 अंगुल होना चाहिए। अब हम बाहों की बात करें तो बाहों का घेरा 16 अंगुल विस्तृत होना चाहिए, क्योंकि कर्म करने के लिए यही बाहु ही होते हैं। और बाहु जब तक पूर्ण कला लबालब नहीं रहेंगे तब तक मजबूत कैसे होंगे। और उसके अगले भाग का घेरा 12 अंगुल बताया गया है। हथेली की बात करें तो हथेली 7 अंगुल लंबी और 5 अंगुल चौड़ी होनी चाहिए। हथेली कर्म करने के लिए होती है। तात्पर्य यह है कि जैसे सप्त लोक जो ऊर्ध्व के हैं, 5 अंगुल चौड़ी का तात्पर्य है पंच महाभूत या फिर पंचरूप। पंचरूप कौन कौन से? शब्द, रूप, रस, गंध, स्पर्श, या फिर 5 तंत्रात्माएं, तंत्र मात्राएं। तो इन सभी से विश्व का आधार यही पंचभूत है। इसीलिए हथेली को 5 अंगुल चौड़ी बताया गया। अब हथेली में भी उंगलियों की बात करते हैं तो मध्यमा उंगली जो है वो 5 अंगुल लंबी है, क्योंकि मध्यमा सबसे ऊंची होती है। और ये जो 4 तन्मात्राएं है ना या पंचभूत है, उसमें से रस की अनुभूति होती है। इसके पश्चात अंगूठा शब्द का प्रतीक है जो ब्रह्म का स्वरूप है और रस का स्थान मध्यमा में है, उसे 5 अंगुल विस्तृत बताया गया है। तर्जनी की बात करें तो तर्जनी 4 अंगुल लंबी बताई गई है, उतनी ही अनामिका को भी होना चाहिए। तो मध्यमा के अगल बगल की जो उंगलियां हैं वो 4 अंगुल होनी चाहिए। और इसका मतलब 4 पुरुषार्थ या 4 वर्णाश्रम या गंध से भी है। इसके पश्चात कनिष्ठिका जो सबसे छोटी उंगली होती है वो 3 अंगुल लंबी होनी चाहिए, क्योंकि त्रिगुण, त्रिरत्न, 3 अवस्थाएं जैसे जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति आदि की वजह से इसको 3 अंगुल लंबी बताया गया। और सभी उंगलियों में समान रूप से 3-3 पर्व होने चाहिए। जो उनका उंगलियों का डिवाइडेशन होता है वो 3 हिस्सों में बटा होना चाहिए। 3 पर्व क्यों? क्योंकि जीवन में भी 3 पर्व ही होते हैं, जैसे बालत्व, युवात्व और जरात्व। और 5 महाभूतों में भी ये 3 अवस्थाएं आती हैं, जैसे मूलाधार, अनाहत और आज्ञा चक्र। और चतुर्थ अवस्था में तो विशेष लोगों के लिए होती है।
मूलतः तो 3 अवस्था ही होती हैं और चित्रकला में भी 3 अवस्थाएं हैं, जैसे बालत्व का प्रयास, फिर मध्यमा या कौमारावस्था का प्रयास और लास्ट में जरात्व एकात्मता की अनुभूति। इस तरीके से कर्मों की आधी दूरी के विस्तार में नख होना चाहिए, यानी नाखून होना चाहिए। और अंगूठे जो है वो अंगूठे की लंबाई 3 अंगुल होनी चाहिए, क्योंकि ऐसा कहा जाता है, शास्त्र कहता है कि आदमी मरने के बाद अंगुष्ठ के बराबर, यानी अतिवाहिक शरीर अंगुष्ठ के बराबर ही होता है। अंगुष्ठ सारे कर्मों के फल में है। भूत, भविष्य और वर्तमान की स्थिति भी 3 अंगुल में ही होती है। अंगुष्ठ में सिर्फ 2 पर भी होने चाहिए, 2 डिवाइड होना चाहिए। और शक्ति और अर्थ, वाच्य और वाचक के इकट्ठा होने पर कलाओं का समुचित संगम यही होता है। जिसका अंगूठा कट गया उसकी सारी कला नष्ट हो गई, जैसे एकलव्य इसका उदाहरण है। और बगैर उसकी सहायता के अन्य अंगुलियां जो है वो भी, उसका अस्तित्व कुछ नहीं रहता है। इसलिए अंगुष्ठ के 2 पर्वों को गौरी शंकर, राधा कृष्ण, सीताराम, नर नारायण और भी कुछ इसी तरीके से कहा जा सकता है। पेट के घेरे की बात करें तो पेट का घेरा 42 अंगुल विस्तृत होना चाहिए। वर्णों का स्वरूप जो है वो पंचाशत यानी 50, और इसको उलट करके 100 हो जाते हैं। और इन अष्टवर्गों को अगर छोड़ भी दिया जाए तो 42 अक्षर होते हैं, जिनका सारा ज्ञान विज्ञान विकसित है। तो पेट में भी सब कुछ पचा लेने की शक्ति होती है, इसलिए पेट का घेरा 42 अंगुल बताया गया है। अंगुल का जो अग्रभाग है उसके समान नाभि होनी चाहिए। इसका बड़ा रहस्य है, क्योंकि अंगुल का अग्रभाग जो है वो करीब 1 अंगुल होना चाहिए। तात्पर्य यह है कि जैसे परा मूलाधार में चलती है, पश्यंती नाभि में स्थित है, चिन्मय शक्ति से प्रकाश निकलता है, वही शक्ति ब्रह्म के अत्यंत निकट रहती है। और नाभि में कमल रहता है। नाभि में ही पुराण पुरुषोत्तम भगवान विष्णु ने कमल पर ब्रह्मा को उत्पन्न किया था, और ब्रह्मा ही सारे वेदों के ज्ञाता और प्रवर्तक है। वही सृष्टि के रहस्य को जानते हैं। अग्रभाग चेतना का प्रतीक है और कमल युक्त नाभि भी चेतना का ही प्रतीक मानी जाती है। इसके पश्चात कटी के विस्तार, कमर के विस्तार की बात की गई है, उसे 18 अंगुल बताया गया है। तो कटी को 2 भागों में विभक्त करके 9 और 9 की संख्या 18 हो जाती है। इसके बाद तो शून्य की स्थिति ही आती है। अतः मूल आधार के अगल बगल के कमर को भाग दिया गया है। बगैर 9 तक पहुंचे 10वें की मूल स्थिति स्पष्ट नहीं होगी। 9 चक्र ही हमें भरमाते रहते हैं, तो प्राणापान के द्वारा जो 9 चक्रों का भेदन करना पड़ता है। कटी का घेरा, कमल का घेरा 44 अंगुल होना चाहिए। इसका भी यह रहस्य है, क्योंकि 44 में 18 घटाकर देखेंगे तो बचेंगे 26, और यही 26 पातंजलि के अनुसार 26 तत्व माने गए, जिसमें प्रकृति, विकृति, अहंकार, पंचतंत्रात्मा, पंच महाभूत, एकादश इंद्रिय इत्यादि शामिल। और सारे शास्त्र 25 तत्व ही मानते हैं, लेकिन पातंजलि ने ईश्वर को भी मानकर 26 तत्व कहा है। इसीलिए कमर को मेरुदंड भी कहा जाता है, और कमर ही सारी विषयानुभूतियों या आध्यात्मिक अनुभूतियों को संचालित करता है। और लिंग भी यही होता है और योनि भी यही होती है। संपूर्ण तत्वों का आकार, प्रकार और सृष्टि के रहस्य को समझने के लिए कमर का घेरा 44 अंगुल बताया गया है। अंडकोश 4 अंगुल विस्तृत होने चाहिए और लिंगेंद्रिय की लंबाई 6 अंगुल होनी चाहिए, क्योंकि सारे के सारे पुरुषार्थों की अभिव्यक्ति इसी अंडकोश के माध्यम से होती है, और बगैर अंडकोश के लिंग का भी कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि अंडकोश के अंकुचन और प्रसारण से ही संसार का चक्र चलता है। और लिंगेंद्रिय के 6 अंगुल विस्तृत होने का तात्पर्य षट कर्मों से है। तो इस तरीके से 6 के माध्यम से 7वें पर पहुंचना ही लिंग की कला है। और लिंग पूर्ण ब्रह्म की अभिव्यक्ति भी मानी गई है, और योनि समन्वित लिंग की पूजा की जाती है। 6 अंगुल का यही रहस्य है। पुरु और लिंगेंद्रिय के बीच की दूरी 4 अंगुल होनी चाहिए, क्योंकि लिंग का मूल 2 अंगुल है, इसलिए पैरों के चलने पर उस पर आघात नहीं पड़ता। फिर जानु का विस्तार, जो जंघा का विस्तार 8 अंगुल का होना चाहिए। अब जंघा के अग्रभाग का घेरा जो है वो 12 अंगुल विस्तृत होना चाहिए, क्योंकि जंघे से ही सारे कर्म किए जाते हैं। जंघा शब्द का मतलब है जो बारंबार चला करे, जो गतिमान होगा उसी का नाम जंघा है। पैरों में 5 उंगलियां हों और पैरों की बनावट भी 5 अंगुल होनी चाहिए।
पैरों का घेरा जो है 14 अंगुल का होना चाहिए, क्योंकि 14 भुवन होते हैं। पैर के अंगूठे को 3 अंगुल लंबा बताया गया है, और जो हाथ के अंगूठे के मान के बराबर है, वही पैर के अंगूठे का भी है। पैर का अंगूठा गमन करता है, हाथ का अंगूठा मुद्रा देता है, और क्रिया के सारे स्वरूप जो है वो अंगूठे ही करते हैं। पैर का अंगूठा गमन करता है, हाथ का अंगूठा मुद्रा देता है। पैर के अंगूठे का तात्पर्य है कि उसमें साक्षात त्रिपथ गंगा विराजती है, एक आकाश गंगा, एक पाताल गंगा और एक पृथ्वी गंगा। इसलिए हंस पुरुष के चरण के अंगुष्ठ में गंगोदक विराजमान रहते हैं। भगवान के अंगूठे में गंगा राधा के शाप से विलीन भी हो गई थी, और विष्णुपदी उनका नाम इसीलिए रखा गया। अब कनिष्ठिका की बात करें तो वो 3 अंगुल लंबी होती है। शेष अंगुलियां क्रमशः 1/8 भाग कम होनी चाहिए। थोड़ा कम इसलिए क्योंकि कनिष्ठिका को कुछ लोग धोकर पीते हैं, लेकिन अंगूठे का विशेष महत्व है। अंगूठे की लंबाई में 1 अंगुल का 3/4 हिस्सा उसका नाखून होता है, और 3 पद अमृतत्व होते हैं। पैरों में भी अमृतत्व का ही वास रहता है। 3/4 को कोई नहीं जानता, परा पश्यंती मध्यमा को कोई नहीं जानता, क्योंकि वह गुप्त है। बैखरी को सब जानते हैं। और चरणों का किनारा 1 अंगुल मोटा होना चाहिए, और ऊंचाई 8 अंगुल होनी चाहिए। 8 अंगुल का तात्पर्य अष्ट सिद्धियों से है। एड़ी का विस्तार 3 अंगुल होना चाहिए, यानी 3 लोकों में भ्रमण करने की शक्ति उसमें होती है। 4 अंगुल ऊंचे का तात्पर्य है जो चारों पुरुषार्थ हैं, और ऊंचाई से भी स्थूल, सूक्ष्म, सूक्ष्मतर और सूक्ष्मतम हो सकता है। तो चित्र सूत्रकार इतना और कह देते हैं कि इसमें भेद भी हो सकते हैं, होने भी चाहिए और है भी। इस तरीके से उन्होंने चित्र सूत्रकार ने हंस के पुरुष की जो सारी विशेषताएं बताई है विभाग पूर्वक, वही उनमें भेद भी हो सकते हैं। और उसी के पश्चात भद्र, मालव्य, रुचक और शशक पुरुष, तो ये सारे आते हैं, और उनका स्वमान या अपने प्रातिभ ज्ञान के आधार पर उनका कल्पना करनी चाहिए। तो यही चित्र सूत्रकार ने आगे कहा है कि हंस पुरुष के लक्षण के बताने के बाद अब हंस के बाद जितने भी 4 पुरुष बचे हैं उनकी कल्पना अपने अनुमान के हिसाब से की जानी चाहिए। अब 5 पुरुषों की विस्तृत विशेषताएं भी चित्र सूत्रकार ने बताई हैं। हंस पुरुष को सबसे पहले लेते हैं। तो हंस पुरुष के नेत्र जो है वो मध्यवक्ष यानी रत्नार होने चाहिए, और हंस पुरुष को वासंतिक नेत्रों वाला होना चाहिए। जिस प्रकार मधु का अर्थ रक्त भी होता है, मधु का रक्त थोड़ा लालिमा लिए हुए होता है, इसी प्रकार हंस पुरुष की आंखें मधु की तरह थोड़ी थोड़ी रत्नार होनी चाहिए। और हंस पुरुष को चंद्रेणेव गौर मतलब चंद्रमा के समान गौर वर्ण का होना चाहिए, और चंद्रमा की गौरता में कुछ कुछ पीला रंग होता है, किताब लिए हुए। तो इस तरीके से चंद्रमा के अंदर आह्लादक तत्व धर्म भी होता है। चंद्रमा को देखने से जैसे हृदय में आह्लादक तत्व का भान होने लगता है, वैसे ही हंस पुरुष को देखने से देखने वाले के हृदय में भी आंतरिक आह्लाद की स्थिति उत्पन्न होनी चाहिए। और नागराज की सूंड से भी इनकी भुजाओं की उपमाएं दी गई हैं, तो उसमें शक्ति का प्रतीक माना गया है। नागराज शेष भी है, इसलिए हंस पुरुष शेषनाग की तरह बलवान और बलिष्ठ भुजाओं वाला होना चाहिए। हंस एक पैर उठाया और दबाया फिर उठाया, तात्पर्य यह है कि जैसे हंस जमा जमा कर चलता है, उसी प्रकार हंस पुरुष की चाल में भी एक विशिष्ट गरिमा दिखाई पड़ती है। हंस पुरुष का मध्य भाग सिंह के समान होता है, न ज्यादा लंबा न ज्यादा चौड़ा। मध्यस्थ का तात्पर्य है कि ऊपर के 7 लोग और नीचे के 7 लोग बीच में भूमि। सृष्टि का रहस्य इसी मध्य भाग में, अर्थात हंस पुरुष को सुंदर मुख वाला होना चाहिए, जिसको देखने मात्र से जगत आकर्षित हो जाए। इसके पश्चात भद्र पुरुष के शरीर की आभा प्रभा का वर्णन करते हुए चित्र सूत्रकार कहते हैं कि भद्र पुरुष को रोग शून्य कपोल वाला होना चाहिए। उसकी चाल हाथी के समान मस्तानी होनी चाहिए। भद्र पुरुष बहुत बुद्धिमान होता है। बुद्धि में तात्पर्य है कि वह आध्यात्मिक दिशा, आध्यात्मिक गति, आध्यात्मिक ज्ञान अत्यंत गति वाला ना होकर भौतिक ऐश्वर्य, भौतिक ज्ञान में अत्यंत प्रवीण होता है। भद्र पुरुष भौतिक पुरुषों के लिए आत्म तत्व का व्याख्याता होता है।
भद्र पुरुष भी स्वयं अपने आप में स्वरूप का प्रदर्शक होता है और भद्र पुरुष की कांति खिले हुए कमल के समान भी होनी चाहिए। कमल और खिले हुए कमल से ही उपमा दी गई है। कमल के भी जैसे नील कमल, श्याम कमल, रक्त कमल आदि प्रकार हैं। कमल का तात्पर्य रक्त कमल से है, लेकिन इसकी रक्तिमा सामान्य सी है। कमल शुरू में थोड़ा नीला, बीच में पीला और अंत में थोड़ा रक्ताभ होता है। तात्पर्य यह है कि इन तीनों रंगों के क्रमशः नीलाभ, पीताभ और रक्ताभ का समन्वय ही भद्र पुरुष का शरीर होता है। मालव्य पुरुष जो इसके बारे में कहा गया है कि जो मल के अंदर बैठे हैं उन सारे के सारे मालव को आ का मतलब है, आ से चारों तरफ से लू धातु का अर्थ में, चुराने का अर्थ काटने अर्थ में है। तात्पर्य मतलब वह सभी आंतरिक मलों को काटकर किनारे कर देने की शक्ति जिसमें होती है उसे मालव्य कहते हैं। और ऐसा मूंगे को मालव्य पुरुष मूंगे के समान श्यामवर्णमयी कहा गया है। ऐसा श्याम जिसमें हीरत्व या हरितिमा की विद्यमान हो और उसका शरीर थोड़ा क्रश होता है, दुर्बल होता है, क्षीण होता है, लेकिन सुंदर होता है और देखते ही सौंदर्य आभासित होता है। अजान बाहु भी कहा जाता है मालव्य पुरुष को, क्योंकि मालव्य पुरुष की भुजाएं जो है वो घुटनों तक लंबी होती है। जैसे भगवान राम भी अजान बाहु थे, महात्मा गांधी भी अजान बाहु थे, प्राय महापुरुषों के साथ अजान बाहु होते हैं। तो मालव्य पुरुष के स्कंध मोटे, तगड़े और बलिष्ठ और पुष्ट होने चाहिए और दंती के समान लंबी नाक वाला। तात्पर्य है कि मालव्य पुरुष की नाक अन्य चारों पुरुषों की अपेक्षा थोड़ी बड़ी होनी चाहिए। और महाहनु से तात्पर्य है कि मालव्य पुरुष की विशाल ठुड्डी होनी चाहिए। इसके पश्चात रुचक पुरुष शरद ऋतु के समान, गौरता के समान गौरे रंग का होना चाहिए, गौर वर्ण का। और रुचक पुरुष की ग्रीवा, जो गर्दन है वो लंबी शंखाकार होनी चाहिए। और जिस प्रकार शंख में उतार चढ़ाव रहता है उसी प्रकार रुचक की ग्रीवा में भी उतार चढ़ाव होना चाहिए। और रुचक महाबुद्धिमान होता है। रुचक बलवान पुरुष होता है। बलवान से तात्पर्य शारीरिक भी है और मानसिक। रुचक का अर्थ है स्वर्ण और रुचि दीप्ति से बना है रुचक। इस प्रकार रुचक को देखने मात्र से शोभा प्रतीत होनी चाहिए। इसके पश्चात शशक पुरुष। शशक पुरुष का स्वरूप रक्तश्याम होना चाहिए, कुछ लाली लिए हुए होना चाहिए और श्यामवर्ण की दीप्ति से भी युक्त होना चाहिए। थोड़ा थोड़ा चितकबरा से तात्पर्य है कि कहीं लाली कहीं श्याम, केवल श्याम नहीं, केवल रक्ताभ नहीं। शशक का अर्थ होता है खरगोश, जिसके अंदर चंचलावृत्ति विशेष रहती है, विशेष गतिशीलता भी रहती है। तो शशक पुरुष में काल की गति पहचानने की अलौकिक शक्ति विद्यमान रहती है। और शशक पुरुष, उसका जो कपोल है वो भरा हुआ होना चाहिए। और शशक चतुर भी होता है और उसको चतुर कहा जाता है क्योंकि इहलोक और परलोक दोनों को साधने की क्षमता रखता है। इसी तरीके से यह अध्याय समाप्त होता है। इति श्री विष्णु धर्मोत्तरे तृतीय खंडे मार्कंडे वज्र संवादे चित्रसूत्रे प्रमाण वर्णन नाम षट त्रिशंकतमोऽध्याय। तो प्रमाण वर्णन अध्याय के समाप्ति के पश्चात अगले वीडियो में हम इसके तृतीय अध्याय की विस्तृत चर्चा करेंगे। धन्यवाद।